बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारी डिस्कशन 9th क्लास की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम इंशाअल्लाह एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 5 मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से और क्रैमर रूल से अपने आज के इस लेक्चर में करेंगे। एक ही क्वेश्चन को इकट्ठा मैट्रिक्स इन्वर्जन और क्रैमर रूल से करवाने की वजह मैं पहले प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस कर चुका हूं, क्योंकि ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस में इक्वेशंस बनाना ही असल काम है। तो अगर मैं आपको पहले मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड करवाऊंगा, फिर उसके बाद सारे के सारे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड करवाने के बाद फिर दोबारा क्रैमर रूल पर आऊंगा, तो क्रैमर रूल्स की बारी मुझे दोबारा से इक्वेशंस आपको सिखानी पड़ेंगी और उस पर फिर दोबारा से हमें टाइम लगाना पड़ेगा, तो वीडियो बिला वजह लेंथी हो जाएगी। तो इस वजह से जब इक्वेशंस तो बनी होंगी, चाहे वो हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के केस में बनानी हो चाहे क्रैमर रूल से, तो इक्वेशंस बनी होंगी, उससे आगे हम लोग उसी को देखते हुए मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व कर देंगे और उसी को देखते हुए क्रैमर रूल से सॉल्व कर देंगे। तो ये वो वजह है जिसकी वजह से मैं हर क्वेश्चन को अब क्रैमर रूल और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड दोनों से पैरेलल लेके चल रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 में सारी की सारी इक्वेशंस बनी हुई थी, सिर्फ वहां पर आपको मेथड सिखाना था, और वो आपका पहला क्वेश्चन था, वो आपका पहला लेक्चर था मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड या क्रैमर रूल से। तो मैंने सारे के सारे पार्ट पहले मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से करवाए, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से करेंगे तो आपके दिमाग में, आपके हाथ पर वो मेथड बैठ जाएगा, आपकी उसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी। जब उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी फिर हम क्रैमर रूल पर आ जाएंगे, फिर उसके तमाम क्वेश्चन हम क्रैमर रूल से करेंगे और आपके वो मेथड भी पक्का हो जाएगा। तो यहां पर असल काम है इक्वेशंस बनाना। तो ये वो वजह है जिसकी वजह से मैं आपको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल दोनों पैरेलल लेके चल रहा हूं। तो इंशाल्लाह आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से भी और क्रैमर रूल से भी। आइए जी आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है वन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 12 मोर देन ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल, फाइंड द एक्यूट एंगल्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। यहां पर कोई 3-4 मीन वर्ड्स इस्तेमाल हो रहे हैं। एक तो यहां पर ट्राइंगल का जिक्र हो रहा है, जो मैं प्रीवियस लेक्चर में आपसे डिटेल डिस्कशन कर चुका हूं कि एक ट्राइंगल होती है। अब वहां पर ट्राइंगल की डिफरेंट शेप्स हो सकती हैं, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स हैं। तो यहां पर राइट एंगल ट्राइंगल का जिक्र है, तो मैं सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल ही बना देता हूं कि राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल होती है जिसमें आपका एक एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है जी, अच्छा आगे आ जाएंगे। आगे एक्यूट एंगल कह रहा है। एक्यूट एंगल क्या होता है, ये आप लोगों को जब मैं सिर्फ एक लॉजिकली एक बात समझाऊंगा, आप लोगों को खुद पता चल जाएगा कि एक्यूट एंगल होता क्या। एक होता है एक्यूट एंगल, एक होता है ऑब्ट्यूज एंगल। अब ये एक्यूट एंगल क्या होता है ये आपको खुद पता चल जाएगा, सिर्फ मैं आपको यहाँ पर पॉइंट समझाऊंगा। तो यहां पर मैं जिक्र कर चुका हूं कि ट्राइंगल में टोटल कंपोनेंट्स होती हैं आपके 6, जिसमें से आपकी 3 क्या होती हैं, साइड्स होती हैं, और 3 आपके क्या होती हैं, एंगल्स होती हैं। ठीक है, ये हम डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं प्रीवियस पार्ट। तो ये वही, क्योंकि ट्राइंगल से रिलेटेड है तो सारी की सारी चीजें वही होंगी। अब ये ट्राइंगल की ऐसी टाइप है, राइट एंगल ट्राइंगल की ऐसी टाइप है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। एक टाइप होती है इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड्स बराबर होती हैं। एक आपकी टाइप होती है आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसमें 2 साइड्स बराबर होती हैं। एक आपकी टाइप होती है स्केलिन ट्राइंगल जिसमें तीनों की तीनों साइड्स डिफरेंट होती हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल वो होती है जिसमें 90 डिग्री का एंगल हो। यहां तक उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि यहां पर राइट एंगल ट्राइंगल का जिक्र होगा। अच्छा, उसके बाद आगे आए जरा। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। अब इंटरनल एक्सटर्नल क्या होता है फिलहाल आप ये छोड़ दें बेशक। ये जो एंगल्स होते हैं ना, 3 एंगल, 1, 2 और ये 3, इन तीनों के तीनों एंगल्स को अगर ऐड कर लिया जाए ना, फॉर एग्जांपल इसको मैं अगर नाम दे देता हूं ए का, इसको मैं नाम दे देता हूं बी का, और इसको मैं नाम दे देता हूं सी का, तो ए प्लस बी प्लस सी, ये जो 3 एंगल्स हैं, इसका आंसर किसके इक्वल आएगा, हमेशा 180 डिग्री के। ये हम प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं कि सम ऑफ 3 एंगल्स, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। अब क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल में आपको एक एंगल का तो पता चल गया। अब वो एंगल कौन सा, सी, वो कितना है, 90 डिग्री। ये जो जहां पर ये ऐसा बना होता है ना निशान, ये वाला, ये आपको यही शो करता है कि आपका एंगल जो है ना वो 90 डिग्री का एंगल। ठीक हो गया। अब ये आपको एंगल तो पता है, तो यहां पर लिखें जी ए प्लस बी, सी की जगह पर 90 पुट कर दें, इक्वल्स टू 180 डिग्री। अच्छा जी, अब रहेगा प्यारे बच्चों आपका एंगल ए और एंगल बी। सवाल ये पैदा होता है कि ये दो एंगल्स कितने होंगे। मिसाल के तौर पर अगर मैं कह देता हूं कि फॉर एग्जांपल मेरा बी एंगल भी 90 डिग्री है, मिसाल के तौर पर भी आप अज्यूम कर लें, तो अगर मैं इसको भी बी एंगल को भी 90 डिग्री कह देता हूं, ये वाला मेरा ऑलरेडी एक 90 डिग्री है, तो ये तो 180 तो यहां पर ही पूरा हो गया। अब ये एंगल जितना भी हो, 0 तो नहीं ना हो सकता, कोई ना कोई तो एंगल होगा। तो चाहे ये एंगल आपका 1 डिग्री का भी होगा, तो ये तो आपका 180 से बड़ा हो जाएगा आंसर। हमने तो ये पढ़ा था कि सम ऑफ 3 एंगल जो है वो 180 डिग्री के इक्वल होते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर एक एंगल 90 डिग्री का है, तो ये वाले दोनों एंगल्स आपके 90 डिग्री से हमेशा क्या होंगे,
छोटे होंगे। बात समझ आ गई ना? तो मिसाल के तौर पर अगर मैं कह देता हूं ये मेरा एंगल है 30 डिग्री, ये मेरा एंगल है 60 डिग्री और एक एंगल मुझे पता है 90 डिग्री, अब इसको ऐड कर लूंगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 180 डिग्री। तो एक्यूट एंगल क्या होता है कि आपका जो बाकी एंगल्स हैं वो 90 डिग्री से छोटे एंगल जो होते हैं वो एक्यूट एंगल होते हैं। तो यहां पर ये बात समझाना जरूरी थी कि अगर एक एंगल 90 है तो ये तो अंडरस्टूड है कि बाकी दो एंगल तो 90 नहीं होने वाले, क्योंकि अगर 90 हो गया या 90 से बड़ा हो गया, 90 हो गया या 90 से बड़ा हो गया, एक एंगल मिसाल के तौर पे मेरा 90 है, दूसरा एंगल मैं 100 कह देता हूं, ये तो मेरा दो एंगल्स ही 190 हो गया और 180 से बड़ा हो गया, तो मैंने तो पढ़ा होगा कि सम ऑफ थ्री एंगल 180 डिग्री के इक्वल होता है, है भी ऐसा ही कि तीनों एंगल्स का सम कर लिया जाए तो 180 आता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपकी राइट एंगल ट्रायंगल में ये तो पता होता है कि एक एंगल 90 का है, जो बाकी बचने वाले दो एंगल्स हैं वो 90 नहीं होंगे, 90 से बड़े नहीं होंगे, 90 से हमेशा छोटे होंगे। वो कुछ भी हो सकता है लेकिन 90 नहीं होंगे, 90 से बड़े नहीं होंगे, हमेशा एंगल 90 से छोटे होंगे। तो ये वो वजह थी कि यहां पर एक्यूट एंगल का जिक्र वो कर रहा था, मतलब 90 से छोटे वाले एंगल्स जो होंगे वो एक्यूट एंगल होंगे। ठीक है जी। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल हो तो हमें पता 90 डिग्री, और प्रीवियस लेक्चर में जो हमने क्वेश्चन किया उसमें मैंने आपको बताया था कि ट्रायंगल्स के केस में एक इक्वेशन आपकी आएगी ये वाले पॉइंट को यूज करते हुए, a प्लस बी प्लस सी मतलब सम ऑफ थ्री एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक इक्वेशन आपकी आएगी क्वेश्चन की कंडीशन को देखते हुए। अब क्वेश्चन की कंडीशन देखें, वन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 12 मोर। पिछले में कह रहा था 16 लेस कह रहा था तो मैंने -16 कर दिया, 12 मोर कह रहा है तो मैं क्या कर दूंगा, सिंपल प्लस 12 कर दूंगा। ठीक है जी। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट भी आपको समझ आ गया होगा। मोर का मतलब ज्यादा कैसे आएगा, जब ऐड करूंगा। लेस का मतलब कम कब होगा, जब माइनस करूंगा। तो ये वो पॉइंट था जो आपको समझाना बड़ा जरूरी था। ठीक है जी। तो अब आते हैं जी क्वेश्चन की तरफ और इक्वेशंस बनाते हैं। तो वन एक्यूट एंगल, तो पहले तो एक्यूट एंगल मेंशन करने पड़ेंगे। अच्छा, अब एक्यूट एंगल सवाल ही पैदा होता है कि दो एक्यूट एंगल है तो हम किसकी डिस्कशन करेंगे, एक को आपने कह देना x, एक को आपने कह देना y। तो एक को हम x कह देंगे और एक को हम y कह देंगे। आपकी अपनी मर्जी है, चाहे आप y के इक्वल इक्वेशन बना लें, चाहे आपकी अपनी चॉइस है आप x को कंसीडर करके दूसरे के हिसाब से इक्वेशन बना लें। क्योंकि अगर आपने एक एक्यूट एंगल फॉर एग्जांपल पकड़ लिया y तो ऑब्वियसली दूसरा x बच जाएगा, और अगर आपने x पकड़ लिया तो दूसरा y बच जाएगा। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम अज्यूम कर लेंगे y को, आप कुछ भी अज्यूम करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये दो एक्यूट एंगल्स हैं। अब इसमें से किसके हिसाब से इक्वेशन बनाएंगे, वो जिस मर्जी के हिसाब से बना ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले तो मेंशन कर देंगे कि लेट द एक्यूट एंगल्स आर x एंड y, या फिर आप यूं भी मेंशन कर सकते हैं कि फर्स्ट एक्यूट एंगल इज x, सेकंड एक्यूट एंगल इज y। ठीक है जी। जैसे करना चाहते हैं ऐसे कर लें, वैसे करना चाहते हैं तो आप लोग जिस तरह से मैंने लिखा है ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा, एक इक्वेशन तो मैंने बता दी यहां से आएगी, एक इक्वेशन आपके वहां से कंडीशन से आएगी। जो यहां से कंडीशन आएगी उसको मैं दोबारा भी डिस्कस करता हूं, पहले हम यहां से इक्वेशन बना लेते हैं। वन एक्यूट एंगल, तो मैं पकड़ लेता हूं जी y को। वन एक्यूट एंगल इज 12 मोर देन ट्वाइस ऑफ अदर एक्यूट एंगल। एक मैंने पकड़ लिया तो ऑब्वियसली दूसरा एक्यूट एंगल x बच गया। अब ट्वाइस का मतलब क्या है, मैंने बताया हुआ प्रीवियस लेक्चर में, ये भी चीज हम पढ़ चुके हैं कि ट्वाइस थ्राइस क्या होता है। कि फॉर एग्जांपल अगर मेरा x है तो इसका ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स क्या होगा, यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दें। 3 टाइम्स थ्राइस क्या होगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दें। तो कह रहा है एक एक्यूट एंगल दूसरे एक्यूट एंगल के ट्वाइस। अब एक एक्यूट एंगल मैंने y पकड़ लिया तो दूसरा एक्यूट एंगल कौन सा बच गया, x बच गया। तो वन एक्यूट एंगल y इज, तो ये वन एक्यूट एंगल आपने अगर y पकड़ लिया तो दूसरा ऑब्वियसली क्या बच जाएगा, आपका x बच जाएगा। और उस दूसरे एंगल का क्या कह रहा है, मोर देन ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल। तो ट्वाइस क्या होगा जी 2x, और मोर देन 12 है तो क्या आ जाएगा, यहां पर 12 आ जाएगा। इसको जरा पढ़ते हैं। वन एक्यूट एंगल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 12 मोर देन द ट्वाइस ऑफ अदर एक्यूट एंगल। अब इसको अरेंज कर लें, ये इधर आ जाएगा -2x प्लस y इज इक्वल्स टू 12। इसको कह दें इक्वेशन नंबर 1। अब आ जाइए दूसरी इक्वेशन की जाने। दूसरी इक्वेशन मैंने अभी आपको बताया कि सम ऑफ थ्री एंगल्स किसके इक्वल होते हैं जी 180। अब आपके पास ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें से आपको एक एंगल पता है 90 डिग्री का है। तो सम ऑफ थ्री एंगल्स, एक एंगल आपका x, एक एंगल आपका y, एक एंगल आपको पता है 90 डिग्री, इक्वल होता है 180 डिग्री के। सम ऑफ थ्री एंगल इज इक्वल्स टू 180। हमेशा ये ऐसे ही होता है, सम ऑफ थ्री एंगल 180, सम ऑफ थ्री एंगल 180, सम ऑफ थ्री एंगल्स 180, आपने याद रख लेना। अच्छा,
x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 प्लस का उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस 90, तो ये x प्लस वाई किसके इक्वल आ गया 90 डिग्री। ये ऑब्वियस है कि आपके दोनों जो एक्यूट एंगल है उनको सम करके आंसर 90 बनना चाहिए, तभी आपका जो है ना ये वाली कंडीशन ट्रू होगी। उसकी वजह मैं अभी भी बता चुका हूं कि अगर आपका इन दोनों में से एक एंगल भी 90 से बड़ा हो गया तो ये तो एक एंगल ऑलरेडी 90 है, तो वो दो एंगल्स ही आपके 180 से बड़े हो जाएंगे, या एक एंगल भी 90 नहीं होना चाहिए, दोनों को ऐड करके 90 बनना चाहिए, दोनों एक्यूट एंगल है। तो दूसरी कंडीशन ये आ गई कि आपकी सम ऑफ टू एंगल्स मतलब कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक हो गया, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ये मैं पहले जिक्र कर चुका हूं, तो मैं एक बार दोबारा से इसको समझा देता हूं कि आप क्या एक एंगल तो पता है आपको 90 डिग्री है, दूसरा दो एंगल है वो 90 से बड़े नहीं होने चाहिए, क्योंकि चेक करें जरा, अगर x प्लस वाई प्लस 90, अगर मैं इसकी जगह भी 90 पुट कर देता हूं तो ये ऑलरेडी 90 है, तो 90 है तो 180 हो जाएगा, और ये जो तीसरा एंगल है ये तो भी हमने इसमें ऐड करना है, और हमने तो पढ़ा हुआ सम ऑफ 3 एंगल 180 डिग्री, तो ये वाली साइड जो है 180 से बड़ी हो जाएगी, तो 180 से बड़ी होगी तो ट्रायंगल तो बन ही नहीं सकती, तो सम ऑफ 3 एंगल हमेशा 180 होता है। और अगर आपका राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 है तो दूसरे दोनों एंगल ऑब्वियस है कि 90 से कम होंगे, इसी चीज को हम क्या कहते हैं एक्यूट एंगल कहते हैं। ठीक है, ये दो इक्वेशंस बन गई। अब इन इक्वेशन से हम क्या करेंगे, मैट्रिसेस बनाएंगे और आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए जरा मैट्रिसेस बनाते हैं, मैट्रिसेस मैं यहाँ पर बना देता हूँ। ठीक है, तो ये चेक करें, पहला x का कोएफिशिएंट है -2, तो यहाँ पर लिख लेते हैं जी -2 आ गया, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट है 1, यहाँ पर y का कोएफिशिएंट 1, y का कोएफिशिएंट 1। उसके बाद है जी आपका x आता है, y आता है, इक्वालिटी का साइन 12 एंड 90 आ जाएगा, तो ये आ गया जी 12 और ये आ गया 90। उसके बाद हमने इनको क्या देने हैं, नाम देने हैं ax इक्वल टू b, क्योंकि मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है तो नाम से ही पता चल रहा है इन्वर्स आएगा, a इन्वर्स b। बाज बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन्वर्जन कैसे करते थे, क्रैमर कैसे करते थे, वो बाज दफा मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड पूछा होता है, बच्चे क्रैमर रूल से कर देते हैं, तो नाम से ही जाहिर है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड या इन्वर्स मेथड, तो इन्वर्स आएगा उसमें, आगे आपको फिर पता चल जाएगा। अच्छा, अब हमने सबसे पहले फाइंड करना है a इन्वर्स, क्योंकि ये वो चीज है जो हमने फाइंड करनी है। इसमें चेक करें b तो गिवन है लेकिन a इन्वर्स गिवन नहीं है, a से हम क्या करेंगे, a इन्वर्स फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले a इन्वर्स का फॉर्मूला लिखें, एज a इन्वर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ a ओवर a डिटरमिनेंट। सबसे पहले फाइंड करेंगे a का डिटरमिनेंट, a डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू -2 इंटू 1, सेंटर में हमेशा माइनस का साइन, 1 इंटू 1, -2 इंटू 1 इज -2, -1 1 जा 1, -2 -1 इज -3 विच इज नॉट इक्वल टू 0। यहां पर ही फाइंड कर लेते हैं एडजॉइंट भी, एडजॉइंट ऑफ a क्या आएगा जी, एडजॉइंट इन दोनों के साइन चेंज, -1 -1, इन दोनों की प्लेस चेंज, 1 ऊपर चला गया और -2 आ गया नीचे। अच्छा, ये फॉर्मूला में जब पुट करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, सो a इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a का आंसर ये आपके सामने मेंशन है कि 1 -1 -1 -2 डिवाइडेड बाय a डिटरमिनेंट इज -3। अब ये हमारा a इनवर्स बन गया। अब a इनवर्स को उठाएं और यहां पर पुट कर दें, डिवाइड नहीं करना वरना फ्रैक्शन आ जाएगी, तो यहां पर आप क्या पुट कर देंगे, सो x is equals to a inverse which is equals to 1 -1 -1 -2। a inverse का आंसर ये भी साथ डिटरमिनेंट भी आ गया। x is equals to a inverse मल्टीप्लाई बाय b किसके इक्वल है, 12 एंड 90, 12 90। अच्छा जी, अब डिटरमिनेंट को कर ले साइड पर, -1 और 3 करके साइड पे कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर लें, 1 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 90, -1 into 12 is -12 plus -2 into 90 is 180। अब ये -1 और 3 को अंदर मल्टीप्लाई भी कर दें और इसको सिंप्लीफाई भी कर लें, ये सारा का सारा x के इक्वल चल रहा है और x आपका किसके इक्वल है, x एंड y के इक्वल है, इज इक्वल्स टू 12 -90, इसका आंसर आता है जी -78 मल्टीप्लाई बाय -1 और 3 भी कर दें, उसके बाद -12 -180, तो ये प्यारे बच्चों आंसर आता है आपका -192 मल्टीप्लाई बाय -1/3। अब इनकी कटिंग शटिंग करें और आपका आंसर निकल आएगा। आंसर कैसे निकालते हैं ये चेक कर लें जरा, कि माइनस माइनस तो हो गया प्लस, ये सारा का सारा आपका चल रहा है जी x एंड
y के इक्वल चल रहा है, इक्वल टू, और 78 को आप कर लें 3 पर डिवाइड, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 बच गया, 3 6 जा 18, तो x का आंसर आपका आ गया 26, y का आंसर माइनस माइनस प्लस, एंड 192 को भी 3 पर डिवाइड कर लें, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, और 1 आ गया, 3 4 जा 12, तो y का आंसर आ गया 64। तो x का प्यारे बच्चों आंसर आ गया 26 डिग्री, y का आंसर आ गया 64 डिग्री। अब ये दोनों के दोनों एक्यूट एंगल्स हैं, और एक्यूट एंगल में मैंने आपको बताया था कि दोनों एक्यूट एंगल्स को सम करें तो आंसर आना चाहिए 90। चेक कर लें जरा, 26 प्लस 64, क्या आंसर 90 के इक्वल आ रहा है कि नहीं, चेक करें, 60 70 80 और ये 90 इक्वल टू 90। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो आपके आंसर्स हैं ये ठीक है, आप इस तरह से अपने आंसर्स को चेक भी कर सकते हैं। और मैंने आपको वो जो कंडीशन बताई थी, सम ऑफ 3 एंगल इज इक्वल्स टू 180, वो भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। कैसे सेटिस्फाई होगी, ये वाला एंगल तो आपको पता था 90 है, ये आपने इसको नाम दिया था x का, इसको नाम दिया था y का, तो x किसके इक्वल आया 26, y किसके इक्वल आया 64, प्लस एक एंगल आपको पता था 90, तीनों एंगल्स को ऐड कर लेंगे, आपका आंसर क्या आएगा 180, क्योंकि ट्रायंगल्स के 3 एंगल है, इसी वजह से सम ऑफ 3 एंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहां से ये चीज भी आपकी प्रूफ हो गई। ये था जी आपका प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, जो कि अभी हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व किया। सेम इसी क्वेश्चन को हम क्रैमर रूल से सॉल्व करेंगे, क्योंकि इक्वेशंस बनी हुई हैं, बस हमने सिर्फ इन्हीं को देखते हुए आगे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के बाद क्रैमर रूल से सॉल्व कर देना। वरना क्रैमर रूल अगर मैं बाद में करवाता तो फिर मुझे दोबारा इक्वेशंस आपको समझानी पड़ती, जिस पर दोबारा से टाइम लगाना पड़ता था। तो इक्वेशंस बनी हुई है, फौरन ही हम लोगों ने क्या करना है, अभी क्रैमर रूल से स्टार्ट कर दें। ले जी प्यारे बच्चों, अब इसी क्वेश्चन को हम क्रैमर रूल से सॉल्व करने लगे हैं। क्रैमर रूल में हमने x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है ना, तो फाइंड करने का फार्मूला क्रैमर रूल में क्या होता है, x इज इक्वल्स टू ax का डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाय a डिटरमिनेंट, और y फाइंड करने का फार्मूला होता है जी ay डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाय a डिटरमिनेंट। ठीक है जी, तो सबसे पहले हमें फाइंड करना है a डिटरमिनेंट को हम यहां पर फाइंड कर लेते हैं कि a डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू, इक्वेशन सारी की सारी बनी हुई है, जिस बच्चे को इक्वेशन समझ नहीं आई या जिसको क्रैमर रूल चाहिए था और उसमें इक्वेशंस नहीं समझी, तो वो वीडियो को एक बार पीछे करके इक्वेशन समझ ले, उसके बाद फिर आगे जंप करके क्रैमर रूल पर आ। अच्छा, a डिटरमिनेंट फाइंड करना है -2 into 1, सेंटर में हमेशा माइनस का साइन, 1 into 1, तो ये आ गया -2 -1 एंड -3 विच इज नॉट इक्वल टू 0। अब बनाएंगे ax और ay का डिटरमिनेंट फाइंड करने से पहले उसके मैट्रिसेस बनाएंगे, तो ax मैट्रिक्स बनाते हैं, वो मैट्रिक्स हम यहां पर ही बना देते हैं। कैसे बनाएंगे ax मैट्रिक्स, a में से x वाले कॉलम को खत्म कर दें, पीछे बच गया y वाला कॉलम, जो बचा जहां बचा वहीं पर लिख देंगे, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, इसकी जगह b मैट्रिक्स लिखेंगे, जो क्या है 12 एंड 90। इसी तरह से ay मैट्रिक्स बनाएंगे, ay में क्या करेंगे, a मैट्रिक्स में से y वाले कॉलम को खत्म कर दें, पीछे बच गया x वाला कॉलम -2 एंड 1, तो जो बचा जहां बचा वहीं पर लिख देंगे, इसकी जगह पर क्या लिखेंगे 12 एंड 90। अब हमने ax और ay का डिटरमिनेंट फाइंड करना है, सिंपल यहां पर पुट कर देना है। क्रैमर रूल तो इंतहाई आसान है ना। अच्छा जी, अब आ जाए जरा ax का फाइंड करें डिटरमिनेंट विच इज इक्वल्स टू 12 into 1, सेंटर में हमेशा माइनस का साइन, 1 into 90, 12 1s are 12, minus 90 into 1 is 90, 90 में से 12 माइनस किए तो आंसर आ गया 78 और माइनस के साथ। उसके बाद आ जाएगी a y का डिटरमिनेंट, a y के डिटरमिनेंट के लिए क्या करेंगे जी, सिंपल -2 into 90 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, डिटरमिनेंट भी हम पहले सीख चुके हैं। उसके बाद सेंटर में माइनस का साइन, 12 into 1, तो ये आ गया जी -180 - 12 विच इज इक्वल्स टू -192। अब हम सिंपल फार्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा x इज इक्वल्स टू ax का डिटरमिनेंट, वो फार्मूला सामने मेंशन है, ax का डिटरमिनेंट है जी -78 डिवाइडेड बाय a डिटरमिनेंट इज -3, और y फाइंड करने का फार्मूला है ay का डिटरमिनेंट, ये फार्मूला सामने, ये ay का डिटरमिनेंट -192 डिवाइडेड बाय a डिटरमिनेंट विच इज इक्वल्स टू -3। सिंपल, अब इनकी कटिंग करें और आपका आंसर आ जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 बच गया और 3 6 जा 18, तो x का आंसर क्या आ गया मेरे बच्चों 26 आ गया। आगे y का आंसर माइनस माइनस से कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 और 1 बच गया, तो ये 12 बन गया, और ये 3 4 जा 12, तो y का आंसर क्या आ गया 64 और x का आंसर क्या आ गया 26। ये थे जी आपके क्वेश्चन नंबर 5, जो कि अभी हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से भी किया, क्रैमर रूल से भी किया, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड मैंने डिस्कस किया। यहां पर भी कर देता हूं कि आपके राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें ये एंगल तो हमें पता था 90 है, ये एंगल 26 आ गया, ये एंगल 64 आ गया, तीनों एंगल्स को सम करेंगे तो आपका आंसर किसके इक्वल आएगा
180 डिग्री के आएगा। चाहे तो आप इस तरह से चेक भी कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन कि सम ऑफ टू एक्यूट एंगल्स ऑलवेज इक्वल टू 90 डिग्री, ये दोनों एक्यूट एंगल थे, इन दोनों को सम करें आपका आंसर 90 आएगा। 90 से ज्यादा है, 90 से छोटा नहीं आ सकता। अगर आ रहा है तो इसका मतलब है कहीं पर आपने मिस्टेक कर दी है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिसकी वजह से आप अपने आंसर को क्रॉस चेक कर सकते हैं। जहां पर तो हमारे पास बुक होती है, हम फटाफट सॉल्व करते हैं, उसके बाद पीछे पेज खोलते हैं और अपने आंसर्स को चेक कर सकते हैं। लेकिन पेपर्स में कैसे करेंगे? तो पेपर्स में ये छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं जिसकी वजह से आप अपने आंसर्स को चेक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं जो क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आज करवाया आपको ये बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इन क्वेश्चंस की प्यारे बच्चों लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला एक क्वेश्चन रह गया, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।